श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। पूज्य गुरु जी के श्रीमुख द्वारा पार्थेश्वर शिव महापुराण कथा दतिया मध्य प्रदेश में बांची जा रही थी। पूज्य गुरु जी के द्वारा पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। पूज्य गुरु जी ने उसमें जो विशेष रोचक जानकारियां दी है, उन जानकारियों को हम आपको एक एक करके, यदि आप किसी कारणवश शिव महापुराण की कथा आज नहीं सुन पाए तो हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने यह भी बताया कि क्या विधवा महिलाएं पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकती हैं। एकादशी 11 को है या 12 को। आज ज्ञानवापी के बारे में पूज्य गुरु जी ने क्या बोला, उसकी विशेष जानकारी। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने यह भी जानकारी दी कि शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में हमें कहाँ पर स्पर्श करना चाहिए, कैसे हाथों से स्पर्श करें कि हमारे जीवन की जो भाग्य की रेखा है, दुख की रेखा है, वह दूर हो जाए। यदि उससे पहले आपसे एक छोटी सी विशेष प्रार्थना है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं एक एक जानकारी पूज्य गुरु जी के द्वारा जो आज की कथा में मिली। पूज्य गुरु जी ने बताया कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस युग में नहीं, कलिकाल में तो हो ही रहा है। साथ ही साथ द्वापर, त्रेता, सतयुग, कई हर एक युगों में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। सभी मानव, दैत्य, राक्षस, गंधर्व आदि सभी लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया करते थे। यदि पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से व्यक्ति भवसागर से पार हो सकता है। अर्थात पूज्य गुरु जी ने यह बताया कि जो लोग जो है मोक्ष की प्राप्ति का मतलब यह होता है कि भवसागर से पार हो जाना। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने यह विशेष जानकारी बताई कि मंदोदरी की माता हेमा ने कैसे पार्थिव शिवलिंग की जानकारी माता मंदोदरी को दी। और उन्होंने यह भी बताया कि पार्थिव शिवलिंग का यदि जो महिलाएं पूजन करती हैं, यदि तो माता मंदोदरी ने अपनी माता हेमा से पूछा कि यदि माँ कोई भी महिला संयोगवश उसका यदि पति ना होती, यदि वह पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से क्या लाभ होता है, क्या भगवान शिव से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा हाँ। माता हेमा ने कहा हाँ, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यदि किसी कारणवश कोई भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है तो इस जन्म में यदि वह वैधव्य हो जाती है तो अगले 7 जन्मों तक बाबा कुबेर भंडारी की कृपा से यदि जो भी महिलाएं पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती है, 7 जन्मों तक उनका सौभाग्य अखंड रहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और विशेष जानकारियों में पूज्य गुरु जी ने बताया कि यदि हम पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में अपने हाथों से करते हैं, हमें ब्राह्मण देवता से नहीं करवाना है। यदि हम स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और उसका पूजन करें, यदि हम अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारे जो हस्त की रेखाएं हैं, जो दुख की हैं, अर्थात भाग्य की रेखाएं हैं, जो हमारे दुख की है, वह रेखाएं पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में वह रेखाएं सुख में जरूर बदल जाती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी बीच में रंजना जी पत्र लेकर आई। उन्होंने बताया कि 1 लोटे जल और मंदिर में झाड़ू पोछे लगाने का क्या महत्व है। कोई अगर पूछे तो हमसे पूछे। मेरे 2 बेटे थे, वे 20 वर्ष, पहला बेटा 20 वर्ष, दूसरा 22 वर्ष का। वे दोनों सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। मैं क्या बताऊं, लोग मुझे ताने देते, मेरे बच्चे भी कहते कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं। वे लोग तैयारी कर रहे थे और हमने कहा बेटा आप जो है जिस दिन एग्ज़ाम देने जाएं उस दिन आप बेलपत्र की पत्ती पर शहद लगा कर जाए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। मेरे बेटे ने कहा लोटा भर जल चढ़ाने व शहद लगाने से क्या होता है माता, इससे कुछ नहीं होता। हमने बाबा कुबेर भंडारी का पशुपति व्रत भी किया, पशुपति व्रत भी किया जो है, और 1 लोटा जल चढ़ाती। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं, आज मेरे दोनों बेटे सरकारी नौकरी में है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पाठडाल में मैं आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। साथ ही साथ मंदोदरी की माता का नाम हेमा था, उनके पिता का नाम मैदानो था। वह जो मंदोदरी की माता हेमा शिवलिंग का निर्माण करती थी, उसमें जो है भस्म और गाय का गोबर, गौ माता का गोबर और साथ ही साथ मक्खन और दूध मिलाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी। यदि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से पूज्य गुरु जी ने आज विशेष चर्चा की, माता मंदोदरी की माता हेमा किस प्रकार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी। गाय के गोबर और भस्म से, दूध से, मक्खन से ही निर्माण करती थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले विशेष जानकारी की ओर। वर्षा जोनी जी भिंड जिला
से पत्र लेकर आई। जो है उनके घर में एक व्यक्ति बैंक मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे थे, सरकारी नौकरी के लिए। उनका 1 या 2 नंबर से रह जाता था। बाबा की कृपा का क्या बखान करूँ। जब बाबा के मंदिर में मैंने कहा जब आप जो है मंदिर जाएं तो एग्ज़ाम देने जाएं, उस दिन 1 दिन पहले बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर में आप चपका कर चले जाएं, बाबा आपकी ज़रूर सुनेगा। उन्होंने ऐसा किया और आज वह बैंक मैनेजर के पद पर पदासीन है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। शुभांगी छतरपुर मध्य प्रदेश से जो है पत्र लेकर आई। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत से उपाय, बहुत से प्रयत्न कर लिए और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिए कि आपको संतान नहीं होगी, परंतु हमने बाबा पर विश्वास रखा और पशुपति व्रत भी किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, फिर भी फायदा ना हुआ। मैंने 2 बार किया, 3 बार किया, मैंने बाबा पर विश्वास रखा और छोड़ा नहीं। फिर किसी तरह से बाबा की कृपा से हमारे गर्भ ठहर गया और डॉक्टरों से जब हमने जांच कराई, डॉक्टरों ने कहा आप यह बच्चा जो है आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, परंतु हमने कहा कैसा भी हो, हमने बाबा पर विश्वास रखा। धीरे धीरे जो है गर्भाशय बच्चा पलने लगा गर्भ में। फिर कुछ दिन के बाद फिर हमने जांच कराई तो फिर डॉक्टरों ने हमें मना कर दिया और कहा कि यह नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। हमने बाबा पर विश्वास रखा और आपके गुड़ वाला उपाय किया और बाबा की कृपा से हमने दोबारा जांच कराई तो डॉक्टरों ने कहा कि यह बच्चा जो है नॉर्मल डिलीवरी से ही हो जाएगा। हमने बाबा पर विश्वास रखा और वह बच्चा जन्म लिया इसी अप्रैल के माह में और वह पूर्णतः स्वस्थ है। आज उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय महाकाल। यदि वीडियो की जानकारी थोड़ा भी उपयोगी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ लोगों का यह प्रश्न है कि एकादशी कब है। एकादशी यदि आप उपाय करना चाहते हैं तो 11 तारीख को करें। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो 12 तारीख को करें, क्योंकि 12 तारीख को भी एकादशी है। ऐसे में पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 7 बेलपत्री वाला विशेष उपाय जो कि हमें करना चाहिए। 7 बेलपत्र हमें इस तरह से ले लेने चाहिए और पहले से आपको चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको इस तरह से एक कलश ले लेना है, एक कलश ले लेना है। इसमें आपको 7 बेलपत्री और चावल डाल लेना है। आपके पास यदि हो सके तो 7 दाने मूंग के इसमें आप ज़रूर डाल लें या हाथ में ले लें। फिर आपको इन सब को लेकर पहुँच जाना है बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर। वहाँ पर पहुँच आपको बेलपत्र, एक बेलपत्री भगवान गणेश जी के स्थान पर भगवान कुबेर भंडारी, दूसरी बेलपत्री जो जलाधारी लगी हुई वहाँ पर समर्पित करना है। यदि ना हो तो बाबा कुबेर भंडारी पर समर्पित कर दें। फिर एक बेलपत्री आपको नीचे जहाँ से जलाधारी से जल गिर रहा है वहाँ पर समर्पित करना है। अंतिम बेलपत्र आपको भगवान नंदी के पैरों में समर्पित करके जो आप मूंग के दाने लाए हैं उस मूंग के दाने को आप बाबा नंदीश्वर के ऊपर मस्तक पर आपको समर्पित करके अपनी प्रार्थना बोल देनी है। साथ ही साथ गंगा जल आपको 1 कलश गंगा जल बाबा कुबेर भंडारी पर समर्पित करके जो भी व्यक्ति 3 बार स्वधा बोल देता है, यदि व्यक्ति की जो भी विशेष मनोकामना है वह जरूर पूर्ण होती है। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति अधोगति में फंसा हुआ है उसके लिए पूज्य गुरु जी ने बताया बहुत आपको वह व्यक्ति जरूर अधोगति से उसे मुक्ति जरूर मिलेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय महाकाल। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने आज एक यह जानकारी दी, यदि कोई भी व्यक्ति जो अधोगति में मर गया हो उसके लिए जो है कोई स्थान नहीं हुआ, बीच में अटका रहता है। ऐसे में यदि जो भी व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय या शिव महापुराण की कथा सुनकर जिधर से गुजरता है उसके शरीर से उत्पन्न हुई निकली हुई तरंगों से ही व्यक्ति को अधोगति से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ उसे मुक्ति मिल जाती है। इसलिए पूज्य गुरु जी ने कहा यदि कोई भी व्यक्ति कथा पांडाल शिव महापुराण राम कथा शिव कथा यदि सुनकर जा रहा है तो अभी बहुत ही भाग्यशाली है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय